आप सभी को शुलूम बशम यीशुआ मसीह। मेरा नाम शासिलोस है और अभी जो है वो मैं हमने जो पिछली वीडियो में सेल्फ प्लेट तैयार की थी, तो मैं उसके जो है वो सैदर की जो तरतीब है वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नॉर्मली जो है वो हगादा का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास जो है वो 2-3 हगादा है जो कि मैं अभी इस्तेमाल करने लगी हूँ। और घर के मर्द या जो अगर कॉन्ग्रीगेशन में जो है वो सैदर जो है कि इकट्ठी एज अ कॉन्ग्रीगेशन आप इबादत गाह में आप उसको वो कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो है वो शुफार के साथ जो है उसका आगाज किया जाता है। मगर ये है कि हगादा जो है वो कहानी का बताना है और जो बिसाख का जो हगादा जो है वो ख़ास हगादा है जिसमें 15 स्टेप्स होते हैं। जो सैदर जो है जो तरतीब जिसको बोल रहे हैं, वो जो है वो उसमें 15 स्टेप्स हैं और 15 जो है वो खुदावंद के नाम या की गिमात्रिया के मुताबिक जो है वो जमा आ जाती है। और ये है कि 15 जो है वो रूहानियत में सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल आ जाता है, सो इसको कंसिडर किया जाता है। हो सकता है आपको मेरी बहुत सी बातों की जो है वो समझ ना आ रही हो, सो आप उसको अभी फ़िलहाल के लिए बेशक ऐसे ही छोड़ दें, उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोच दें। मगर ये है कि खरूज का 12 बाब जो है वो ज़रूर पढ़ा जाता है, उसमें से बहुत सी आयत पढ़ी जाती हैं या इधर-उधर से जो है वो कलाम मुकद्दस से जो है वो आया आपको पढ़ा जाता है। मैंने मेंशन किया था कि मैं चूँकि खुदावंद के इस हुक्म के खिलाफ कोई गुनाह नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं सदर की प्लेट में से ना तो मैं कुछ खा रही हूँ, ना मैं वाइन का जो कप है उस मैं उन कप्स को अंगूर के शीरे से भरूँगी या फिर पानी जो है ना तो मैं उसको दे लूँगी। मगर आपके साथ जो ब्लेसिंग्स जो हैं या जो तरतीब जो है उसको ज़रूर शेयर करूँगी। सो एक और बात जो मैं बताती चलूँ, वक़ार भाई, हुनैन भाई मैंने ख़ास कहा है कि वो जो है वो खुद ही हगादा को प्रिपेयर करेंगे, जो ब्लेसिंग्स जो हैं उसको उसकी जो उसका तर्जुमा वग़ैरह जो है वो लोग आपके लिए जो है वो तैयार करेंगे। मुझे इल्म है कि उन लोगों को जो है वो फाइनेंसिस की ज़रूरत रहती है, सो उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई ना कोई जो है वो तैयार होगा कि उनकी जो है वो फाइनेंशियली भी जो है वो मदद कर सकें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में हगादा हो तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो पैसे लगते हैं। सो ये नहीं है कि मैं आपसे पैसों की रिक्वेस्ट कर रही हूँ या शायद कर रही हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप नहीं मदद कर सकते तो कोई बात नहीं है, और अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ खुशी से कीजिएगा, क्योंकि पहले फलों की जो ईद जिसको बोला जाता है उसमें जो है वो खुशी से खुशी का जो इंसान जो है वो नजराना खुदावंद के हुजूर में लेकर आता है। तो हगादा जो है मेरे पास जैसे मैंने मेंशन किया कि इसमें 15 स्टेप्स हैं, सो मैं तमाम स्टेप्स को जो हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बयान करूँगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को जो हूँ 15 हाफ एन आवर तक रखना चाहती हूँ मैक्सिमम, और स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक के जो है आप इस इबादत को रख सकते हैं। मगर मैं छोटा इसको रखना चाहती हूँ। सो 15 स्टेप्स हैं, और वाइन का जो कप जो है वो मैंने जैसे बताया कि मैंने जो है उसको नहीं भरा है। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी दूसरी बेटी जो है वो कुछ पकाने में लगी हुई है। सो पहला जो कदम जो है वो शबात योम तोव सॉरी योम तोव की कैंडल्स जो हैं उसको जलाना है। अगर शबात जो के टाइम पे ही पिसाख पड़ रहा हो तो फिर जो ब्लेसिंग्स जो हैं उसमें शबात वशव योम तोव बोला जाता है आखिर में। सो आप जो है घर की औरत, बड़ी औरत जो है वो कैंडल्स को जलाती है,
और मैं मेंशन करती चलूँ कि औरत भी जो है वो भी लीड कर सकती है, और अगर नहीं तो मर्द को जो है घर के मर्द को शर्फ हासिल है। अम, मगर ये है कि कैंडल्स जलाने का जो है वो औरत ही करती है नॉर्मली। तो आप जो है वो अ, अगर औरत नहीं है तो फिर आप बत्तियां जो हैं वो रोशन कर सकते हैं, कैंडल्स को जला सकते हैं। और जलाने के बाद जो है वो एक, दो, तीन, सो 3 दफ़ा जो है वो उसके ऊपर से हाथ फेरा जाता है, और फिर जो है वो ब्लेसिंग बोली जाती है। Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kadeshanu b'mitzvotav mitzvanu lahavli mir tov mir shalom tov। मैंने दरमियान में जो है वो थोड़ा सा मैसअप कर दिया, बट मैं अभी भी जो बहुत सी बातों को सीख रही हूँ। सो मेरी तरह जो है वो घबराए मत, ज़रूर कदम बढ़ाएं। आप एकदम ही सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ज़रूर मौका मिलने पे जो है सब कुछ कर पाएंगे। अ, अगर तो मैं मेरे हाल में मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर इबादत का में अम, अ, या एज अ कॉन्ग्रीगेशन जो है आप इसाक मना रहे हैं, तो शुफात को जो है वो पहले ब्लो किया जाता है, फिर जो है वो शुबात की कैंडल्स जलाई जाती हैं और खुदावंद का शुक्र अदा किया जाता है इस ख़ास मौके के लिए। अम, उसके बाद जो है वो जो मरियम का जो कप है, क्योंकि औरतों को जो है इज्जत दी जाती है कि कि खुदावन ने जो था मरियम को भी इस्तेमाल किया था मूसा नबी के साथ साथ। और फिर मिद्राश के मुताबिक जो है वो ये है कि वो जो चट्टान जो कि जब खुदावन मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को लेकर आए थे, तो जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो जो थे वो पानी का चश्मा प्रोवाइड करती थी। सो जो पहला जो प्याला जो है वो औरतों को इज्जत देने के लिए जो है मरियम का कप जो है वो भरा जाता है। और हम लोगों को जो है वो इल्म है कि वो चट्टान जिससे पानी मिलता था, जिसको बाद में जो था वो यहूदियों ने मरियम का चश्मा या मरियम का कुआं का नाम दिया था। तो वो जो पानी जो था चट्टान जिसने पानी फराहम किया, वो हम ईमान रखते हैं कि वो यीशुआ मसीह है। सो पहला कप जो है तकरीबन 3 आउंस के करीब जो है वो यूजुअली मैं को भरा जाता है। सो या आप एटलीस्ट आधा को कप जो है वो भर सकते हैं कि मरियम के कप के बाद जो है पहला ग्रंथियन 10वां बाब उसकी पहली 4 आयात जो है वो यशुआ को जो है वो चट्टान पुकारती हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो उसके बाद जो है कदेश जो है ये जो है ये जो 4 प्याले जो है वो 4 खास बातों की अलामत है, मैं आपको बताती चलूँ। पहला प्याला जो है वो इस बात के लिए है कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा, जो कि हमें खरूज 6 बाब की 6ठी और 7वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है। खुदावन के ये 4 प्रोमिसेस हैं। सो ये जो 4 दफ़ा जो मैं पीना जो है वो उस खुशी में शामिल होने के लिए है कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद करूंगा, मैं तुमको रिहाई दूंगा, मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ। सो जो पहला जो प्याला जो है उसको कप ऑफ सेंटिफिकेशन बोला जाता है कि खुदावन ने जो है वो हमें मुकद्दस ठहराया और हमें जो है बाकी लोगों से जो है वो अलहदा कर दिया गया। सो उसके लिए जो है अगर आप पहला ग्रंथियों पहला बाब 30वीं आयत पढ़ेंगे तो यशुआ जो है यू नो हम यीशुआ के सबब से जो है वो पाक ठहराए गए हैं।
और फिर यीशुआ ने जो पहले जो 2 प्याले जो है वो ऐसे ही जैसे कि ट्रेडिशनली जो है वो पिए होंगे। और जब यीशुआ ने कहा कि ये मेरे नए अहद का खून है, तो वो तीसरा प्याला है। और अम, जो चौथा प्याला जो है वो यीशुआ ने जो था वो नहीं पिया था। ये जो है ये आपको मत्ती के 26वें बाब की 27वीं से 39वीं आयत में नजर आएगा। और अम, जो एक और बात के हम जो है हमने जो जिस तरह से अम, बनी इसराइल के लिए जो है वो पहले ग्रंथियों के 10वें बाब में जो है वो ये कहा गया है कि बनी इसराइल जो थे वो समुंदर में से गुजरे थे। और उन सब ने जो था वो बपतिस्मा लिया था, तो आपने और मैंने भी जो है वो बपतिस्मा लिया है। सो पहला जो प्याला जो है वो आप डालने के बाद जो है वो ब्लेसिंग बोलते हैं। Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Oreh pri hagafen। जो कि जिसका तर्जुमा बनता है कि मुबारक है आप खुदावंद हमारे खुदा कायनात के बादशाह जो ताक का फल पैदा करते हैं। सो ये जो है ये मातसा का फेस्टिवल है। किदोश जो है ये जो मैंने अभी जो ब्लेसिंग बोली है ये बेसिकली किदोश का हिस्सा है। और किदोश जो है वो किदोशा से निकला है। और किदोश का मतलब जो है वो कि पाक ठहराना। सो मातसा जो है ये हमारे लिए जो है ये मुकद्दस मजमे की ये जो फीस्ट ऑफ मातसा है या पिसाख जो है ये इसमें जो है वो खुदावंद ने मुकद्दस मजमे का ऐलान किया है। सो हमारे लिए जो है ये मुकद्दस मजमे का जो है ऐलान है। इसके बाद जो है वो शेहे की यानी ब्लेसिंग को जो है बोला जाता है। मैंने जो है कुछ कुछ जो ब्लेसिंग्स जो हैं उनकी ट्यून ज़रा सी थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। मुझे ज़रा इजी लगता है कि उनको मैं वो सेम ही रखूं, जो कि बहुत सी कॉन्ग्रीगेशंस में जो है वो आम है। ये जो है ये ऐसी है। Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה। और इसका तर्जुमा जो है वो कुछ ऐसे बनेगा कि मुबारक है आप खुदावंद हमारे खुदा कायनात के बादशाह जिन्होंने हमें जिंदा रखा, जिंदगी दी और हमें ख़ास इस मौके पर जो है इस मौके को जो है वो फ्राहम किया है। सो इसके बाद जो है अगर घर के में जो है बच्चे हैं तो बच्चों को भी जो है वो ब्लेसिंग्स दी जाती है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि सेरेमोनियल वॉशिंग का, राइट। तो इसमें जो था वो जो पहले पहले जो है जब पहली दफ़ा हाथ धोते हैं तो ब्लेसिंग नहीं बोली जाती है, मगर जब हाथ धोते हैं तो पहले जो है वो दूसरों की मदद से हो सकता है या फिर अगर आप खुद कर रहे हैं तो पहले एक हाथ पे एक, दो और फिर 3 दफ़ा और फिर दूसरे हाथ पे जो है बाएं हाथ पर जो है वो 1, 2 और 3 दफ़ा जो है वो पानी डाला जाता है। और पानी हाथ जो है वो ड्राई किए जाते हैं। नॉर्मली जो है साथ में बच्चों को मिलाया जाता है कि वो जो है वो ऐसा कर सकें। सो आपको यूहन्ना की अंजील और उसके 13वें बाब में जो है वो यीशुआ का जिक्र मिलेगा कि यीशुआ ने जो थे अपने शागिर्दों के पाँव धोए थे। हाथ पाँव धोना जो है वो जो टेंपल सर्विस जो है हैकल की में जब खिदमत के लिए जो था तो उसके लिए जो था वो खुदावन ने खास जो था वो कहा था कि यूं करना है। सो हुक्म है। तो अगर ब्लेसिंग बोली जाती है, मैं मेरा ख्याल में बता चुकी हूँ कि तालमूद के में जो ज़ुबानी तौरेत में जो रवायात हैं वो गलत नहीं है। ये हुक्म है कि हाथ पैर जो है वो धोए जाए। मगर नॉर्मली जो है अब ज़्यादातर घरानों में जो है वो हाथों का इस तरह से धोना जो है वो सिंबॉलिकली है।
पुराने ज़माने में जो था वो पैरों को ख़ास इसलिए भी धोया जाता था ताकि लोग सफ़र कर कर आते थे। सो इसके बाद जो है वो करपास, अगर आपको अब सैदर प्लेट का इल्म हो तो सैदर प्लेट में जो है वो करपास जो कि धनिया है धनिया और फिर जो पानी है, सो सॉल्ट वाटर में जो है वो उसको डिप करके तो उसको जो है ज़रा थोड़ा सा ऐसे प्लेट में जो है वो छिड़कते हैं तो वो पानी के जो कतरे जो हैं वो बीच में होते हैं और फिर जो है वो करपास जो है बहार के मौसम की नई पैदावार की जो है वो अलामत है और साथ ही में जो है पानी के नमकीन पानी जो है जो कि आंसू जो है हमारे नमकीन होते हैं तो उसको ज़ाहिर करता है और कहो कि मुझे ब्लेसिंग जो थी वो मुझे पहले बोल देनी चाहिए थी, मैंने ब्लेसिंग पहले नहीं बोली, मगर इसकी जो ब्लेसिंग जो है वो आप पहले बोलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप इसको जो है वो डिप करते हैं। तो उस टाइम पे जो है आप ब्लेसिंग बोलते हैं, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'adama। और फिर जो है वो इसको डिप करने के बाद जो है वो उसको खाया जाता है। उसके बाद जो है मात्जा मात्जा पे जो है वो अगर आपको याद हो तो वो मैंने बताया था कि तीन का इस्तेमाल किया जाता है और मैंने जो है वो यहाँ पर अपने पास तीन रखे हुए हैं। सो तीन जो है उनमें से जो है दरमियान वाला मात्जा लेकर जो यहूदियों की जो रवायत है वो एब्राहम आइज़ेक जो कि दरमियान में है और फिर याकूब और आइज़ेक को जो था वो कुर्बानी के लिए जो था वो ऑफर किया गया था और सो उस जो दरमियान वाला जो है वो बेसिकली हार्ट को दिल को जाहिर करता है मगर आपको माज़ा के ब्रेड में जो है वो ये छेद से नज़र आ रहे होंगे। सो इसको जो है वो तोड़ा जाता है मगर एक हिस्सा जो है वो ज़रा बड़ा रखा जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो छोटा रखा जाता है। सो इस तरह से तोड़ कर तो बाकी जो है आप उसको कपड़े में कवर करके जो है वो छुपा देते हैं और इसको जो है वो अफीकुमैन के तौर पे यूज़ किया जाता है। मैंने इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर उन आर्टिकल्स को भी देखें और फिर इसको जो है वो छुपा दिया जाता है। सो यशुआ जो कि मात्सा जो है वो यू नो यीस्ट जो है खमीर जो है वो गुनाह को ज़ाहिर करता है और दूसरे ग्रंथियों 5:21 में जो है वो यशुआ के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि वो जिसको गुनाह की परेशानी थी वो हमारी खातिर जो था वो गुनाहगार ठहराया गया। सो इस मात्सा को जो है वो यूजली जो है वो छुपा दिया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो उसको ढूंढ सकें और फिर उसके बाद जो है वो कस्टमरी जो है वो ब्लेसिंग बोली जाती है वर्ड्स बोली जाती है जो कि इस तरह से मैं तर्जुमा पढ़ने लगी हूँ कि ये वो रोटी है द ब्रेड ऑफ ब्रोकननेस। मेरा ख्याल में दूसरे भाई जो है हुनैन भाई वकार भाई वगैरह इसकी ज़्यादा बेहतर तर्जुमा मेरे लिए कर सकते हैं मगर यह है कि ये वो रोटी जो टूटी जिस रोटी को हम तोड़ा है कि वो है जिसको हमारे बाप दादा ने जो था वो मुल्क मिस्र में खाया और वो तमाम जो कि भूखे हैं वो आए और इसमें से जो है वो खाएं। तो यशुआ ने जो था वो कहा था रोटी को तोड़ते हुए जो था वो अपने शागिर्दों को दिया था और कहा था कि ये मेरा वो बदन है जो तुम्हारे वास्ते जो है
जो तोड़ा जाता है, राइट। तो वर्सेस जो हैं बेशक यहूदी लोग जो हैं वो उस तरह से करते आ रहे हैं, मगर हम जो हैं हम इस समझ के साथ कर सकते हैं कि यीशुआ ने हमारे लिए जो है ये सब कुछ जो है वो किया है। सो इस वक्त जो है वो फिर दोबारा से जो है सेकंड कप के दोबारा से कप को भरा जाता है, और फिर उसके बाद जो है कहानी बताई जाती है, पिसाह की कहानी बताई जाती है। ये आपके ऊपर है कि आप कहानी को जो है लीडर होते हुए कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, शुरू से या कि फिर दरमियान से, या कि फिर आप हगादा के मुताबिक जो है उसी तरह से जो है वो चलना चाहते हैं। नॉर्मली जो है वो जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो ये वाला सॉन्ग जो है इब्रानी सॉन्ग वो गाता है। Manishta Laila se Miko Hallelu Miko Hallelu। और इसका माने जो है वो ये बनता है कि आज की रात जो है वो बाकी रातों से जो है वो कैसे फर्क है। और फिर आगे जो है वो ऐसे है, Shebeko Hallelujah Tanofilim Hametu Mata Hametu Mata Halayla ze Kulo Mata Halayla ze Kulo Mata Shebechol Halelot Anochim She'ayerakot She'ayerakot Halayla ze Maror Maror Halayla ze Maror Maror। मैं ये गो के दो और सेंटेंसेस भी हैं, मैं पूरा नहीं गाऊंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका माने क्या बनता है। सो वो सवाल जो है वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि हम बाकी तमाम रातों पे जो है वो तो किसी भी किस्म की रोटी खाते हैं, मगर आज की रात जो है वो हम खास मात्सा खा रहे हैं, या फिर आज की रात जो है जो दूसरा से जो दूसरी लाइन थी कि आज की रात जो है वो क्यों हम मरोड़ के बिटर अर्ब्स कड़वे साग पात को खा रहे हैं। और फिर क्या बात है कि आज की रात जो है वो हम ये जो अर्ब्स जो हैं जो धनिया जो है उसको जो है वो हम डबो रहे हैं। और फिर क्या बात है कि हम आज की रात जो है वो थोड़ा सा लेट के या रिक्लाइन करके, उर्दू में जो कलाम मुकद्दस में मत्ती का जो 26वें बाब की 20वीं आयत है उसमें जो रिक्लाइनिंग पोजीशन है यीशुआ के बारे में कि वो खाना खाने बैठे, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं डिफाइन करता, मगर इंग्लिश में जो है वो रिक्लाइन डिफाइन करता है कि दे रिक्लाइन के थोड़ा सा जो था वो टेक लगा के बैठे। तो वो जो है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि टेक लगाना जो है ये कि हम जो है अब थोड़ा सा जो है वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। सो इन 4 सवालों का जवाब, क्योंकि छोटा बच्चा जो घर का जो है वो जो है वो पूछता है, तो इन 4 सवालों का जवाब जो है वो जो लीडर जो है या कि जो बाप जो है वो इन 4 सवालों का जवाब देता है कि कि हम लोग मात्सा जो है वो इस वजह से खाते हैं कि हम जब मुल्क मिस्र में थे तो हम जो थे हम गुलामी में थे, और हम इस बात की याद में खाते हैं कि हमने जल्दी जल्दी की और हमारे पास वक्त नहीं था कि आटा जो है उसमें खमीर पैदा होता और खमीरी रोटी जो है वो तैयार की जाती, या फिर जो अर्ब्स जो हैं वो हम इसलिए डबोते हैं क्योंकि वो उन आंसुओं को वो तलखियों की याद दिलाता है। और इसी तरह से जो है कि वो आज़ादी की
तो कि हम लोगों ने कितनी आज़ादी की जो थी वो ख्वाहिश की थी। सो अब जो है अब हम टेक लगाकर जो है आराम सुकून से जो है वो याद में जो है वो खा सकते हैं कि कि अब जो है हम आज़ाद हैं। सो नॉर्मली इस मौके पर जो है वो कुछ गीत जो है रस्मी गीत जो है वो गाए जाते हैं। अम, या ब्लेसिंग्स जो हैं कुछ बोली जाती हैं। मैं जो हूँ मैं उन तमाम को नहीं रिपीट करूँगी, नहीं बोलूँगी। फिर इसके बाद जो है खरूज के 12-13 बाब में जो है वो मेंशन है कि खुदाबंद ने जो था 4 दफ़ा कहा कि जब तुम्हारे बच्चे जो हैं वो पूछेंगे। तो तौरेत जो है वो कहती है कि शमा में जो है वो जब रोज़ यहूदी लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, बोलते हैं तो वो उसमें ख़ास जो कमांडमेंट जो है खुदावंद ने कहा है कि तुम अपने बच्चों को जो है वो बताना, सिखाना। तो उनके मुताबिक जो है वो ये 4 दफ़ा जो सवाल जो है यहूदी दानिश्वरों के मुताबिक ये है कि ये 4 सवाल 4 दफ़ा जो मेंशन किया हुआ है वो 4 किस्म के बच्चों को बच्चों की नेचर को जो जिनकी आदतें या जिनका किरदार जो है वो ऐसा है उसको ज़ाहिर करते हैं। सो पहला जो है वो अक्लमंद बच्चा है जो कि अ, जानना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि आखिर ये जो हम कर रहे हैं, ये इन तमाम रस्म रिवाज का माने क्या है, वो शरीयत के बारे में जानना चाहता है। फिर दूसरा जो बच्चा जो है वो थोड़ा सा बद किरदार है और वो जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहता, उसको जो है ये तमाम बातें जो है वो बोझ लगती हैं। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे लिए जो है वो इन तमाम बातों का जो है वो क्या मकसद क्या है। और फिर एक बच्चा जो है वो सादा सा है जिसको जो कि जानना चाहता है कि वो कैसे जो है वो खुदावंद को खुश कर सके। और फिर चौथा बच्चा जो है वो है जिसको अभी सवाल करने नहीं आते हैं, मगर वो जो है वो उसको जो है वो इनकरेज उसकी हौसला अफजाई की जाती है कि वो जो है वो सवाल पूछे, जाने और अपने आप को जो है वो कलाम की रूह के मुताबिक जो है वो बदल सके। सो ये जो है मैं एक वो वक्त मेरी ज़िंदगी में भी था कि मैं जानना चाहती थी कि आखिर शरीयत की जो है वो बातें क्या हैं। और एक वो वक्त भी था मेरी ज़िंदगी में जब मैं कहती थी कि हम ईस्टर मनाते हैं तो हमें क्या हमें क्या ज़रूरत है फसा को मनाने की, अगर मैं नहीं भी फसा मना रही तो क्या फ़र्क पड़ता है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो था वो मेरा रवैया जो था मैं जानना चाहती थी और मैं सवालात करती थी। और एक वो वक़्त भी था जो कि मैं जब यहूदियों को देखती थी और मगर मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था इन बातों का। तो शिट माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। अ, सो या मेरे पास कुत्ता भी है। कहानी जो है वो आप उस छोटे बच्चे से जो है वो शुरू कर सकते हैं। और कहानी बताते हुए जो है जब जो 10 बलाएं जो हैं जब उनका जिक्र किया जाता है तो आप जो है वो अपने वाइन का प्याला जो है वो उठाते हैं और अपनी प्लेट में जो है जैसे जैसे 10 बलाएं जो हैं उनका जिक्र किया जाता है, तो जैसे दाम, खून, तो आप अपनी उंगली जो है वो उसमें डिप करते हैं वाइन में और एक कतरा जो है वो प्लेट में रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है बोला जाता है मेंढक, जिफार दे, तो फिर आप अपनी उंगली डुबोते हैं और फिर बाहर रखते हैं। सो फिर जैसे जैसे 10 बलाओं के नाम लिए जाते हैं तो 10 बार जो है वो आप उंगली डिप करके जो है वो मैं में से जो है यानी कि खून जो है वो कि वो बलाएं जो है वो आपकी जान के ऊपर नहीं आए, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि अम, अ,
जिंदगी जो है वो खून में है। सो अहबार के 17वें बाब की 11वीं आयत में। सो अगेन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रही हूँ, अदरवाइज मैं खुदावंद के खिलाफ गुनाह नहीं करना चाहती, जो कि जिन अहकामात को ख़ास उस दिन के लिए कहा गया है। सो उसके बाद जो है दायेनु बोला जाता है, और अमूमन जो है जब आप वो कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो दायेनु बोला जाता है। दायेनु का मतलब है कि ये काफी नहीं था, ये काफी नहीं था। और ये काफी नहीं था, बास का सवाल बन जाता है, बास का जो है वो एक तरह से कि खुदावन ने इतना जो था वो हमारे लिए काफी नहीं समझा। खुदावन ने हमारी जिंदगी में जो थे वो और मौजे पे मौजात किए। सो दायनु का जो सॉन्ग है उसके मैं एक दो लिरिक्स जो वो आपके लिए गाने लगी हूँ। जैसे बताना चाहती हूँ एक बार फिर से कि जैसे कि मैंने कहा कि दाम खून, तो बोला जाता है दायेनु, राइट। सो सॉन्ग जो है वो फिर मिलके गाया जाता है। इलू होची आनु मी में ट्राइम दायेनु 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 दायेनु। एक और जो इसमें जो जो दो जो मैं अब आपको तर्जुमा करके बताने लगी हूँ। पहली जो है कि खुदा जो है वो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तो क्या वो काफी नहीं था, राइट। फिर खुदावन ने जो था वो हमें तौरेत दी। इट वुड हैव बीन इनफ, वो काफी था। फिर जो है Ilu shalak lanu et Mashiach दायेनु। मशीह आपने इस वाली इसमें जो है वो सुना होगा कि मसीहा के बारे में बात हो रही है। हैरानगी की बात यह है कि हगादा जो है सदर जो है वो कहने को मूसा नबी मुल्क मिस्र से लोगों को बाहर निकाल रहा है, मगर सदर में जो है वो एक दफा भी जो है वो मूसा नबी का उस तरह से जो ब्लेसिंग्स जो है वो उसका जिक्र नहीं है, बल्कि एलिया नबी का और मसीहा का जो है वो जिक्र है। सो जो सॉन्ग्स जो हैं ये मैं आपके साथ आई मीन वो तमाम चीज़ें जो वो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। जो सेकंड कप जो है वो डिलीवरेंस का कप है, और उसके लिए भी जो है वो वैसे ही ब्लेसिंग बोली जाती है। और फिर आप उसमें से जो है आप उस प्याले को जो आपने भरा होता है आप उसको पी सकते हैं, जिसमें से आपने एक करके जो है वो गुलाम को निकाल दिया है, जो कि मुल्क मिस्र पर आई थी। तो खुदावंद का शुक्र करके जो है इस प्याले को जो है वो पिया जा सकता है, कि आप खुशी जो है वो मना सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से जो है वो हाथ धो जाते हैं। और अब की बात जो है वो जब आप हाथ को जो है वो धोते हैं तो इसमें जो है वो ब्लेसिंग बोली जाती है। बरूख अता अदोनाई एलोहेनु मेलेच हाओlam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzavanu al nadli yadayim। और फिर उसके बाद जो है माचा खाया जाता है, जो कि आठवां कदम है। और उसके लिए जो है वो आप पहले ब्लेसिंग बोलते हैं। Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz आमीन। और फिर आप जो है वो उस जो माजा जो है उसको तोड़कर जो है आप खा सकते हैं। और मात्सा का जो मीनिंग जो है, मैं जब फतीर की बनाऊंगी तो मैं उसके ऊपर आपको ज़रूर बताऊंगी। और फिर उसके बाद जो है वो बिटर अर्ब को खाना, जो कड़वे साग पात है उसको खाने के लिए जो है वो ब्लेसिंग बोली जाती है।
और ब्लेसिंग जो है वो बेसिकली इसी ही स्टाइल में, जैसे कि मैंने बोला, तो उसको जो है वो बोलकर जो है कि खुदावन ने जो है वो हमें हुक्म दिया, और ये हकीकत है कि खुदावन ने जो है ये हमें हुक्म दिया है कि साग पात के साथ जो है वो मिलाकर जो है वो खा ली जाए। सो ये जो 10वां कदम, 9वां कदम जो है वो ये है कि आप बिटर अर्ब खाते हैं। 10वां कदम जो है वो हलेल सैंडविच है, यानी कि आप उसमें जो है ये मात्सा, और मात्सा को लेकर उसमें जो है वो खोरसत को रखकर, तो आप साथ में जो है थोड़ा सा जो है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये जो है इसमें जो है ये मूली है, मैंने मूली रखती थी, और साथ में जो है ये फुर्सत है। सो आप इसको और इसको जो है ऐसे इकट्ठा मिलाकर जो है एक तरह से सैंडविच बना के जो है तो आप लेकर तो खाते हैं। यशुआ ने जो था, जब यहूदा बारे में जब बोला था कि अ, कि वो उसको पकड़वाने वाला है, लेकिन जब यहूदा ने जो था वो सवाल किया था, तो अम, यशुआ ने कहा था कि वो जो कि मेरे साथ जो है यू नो डबो जो रोटी को डबोएगा, राइट, कुछ ऐसे ही है ना, कि डबोना, कि ही हु विल डिप हिज हैंड विद मी। माफ कीजिए कि मेरी उर्दू की जो अभी भी जो वर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मेरा मैं अभी भी सीख रही हूँ। सो उसके बाद जो है आप आपने जो खाना बनाया हुआ है, अच्छा खाना जो है आप वो खाते हैं, और फिर उसके बाद जो है अगर बच्चों ने जो है वो खाना खाने के बाद एफिकोमेन, जो कि रोटी का जो टुकड़ा जो था वो छुपा दिया था। आपको इल्म है कि यशुआ जो थे वो उनको जब मसलूब होने के बाद उनके जो जिस्म को जो था वो सफ़ेद कपड़े में रैप करके जो था वो कब्र में रख दिया गया था। सो वो यहूदी लोगों से अभी भी जो है वो छुपे हुए हैं। ये सिम्बॉलिकली मैं आपको बता रही हूँ। सो अफीको मैन जो है वो इसको वो जो कि बाद में आए, या जिसको ग्रीक लफ्ज़ है, मगर इसका जो माने जो है वो कुछ ऐसे ही बनता है कि वो जो कि बाद में आए, और इसको जो है वो डिज़र्ट बोला जाता है, कि मीठा। सो इसको जो है वो आप खुर्सत में जो है वो अम, उसको जो है बच्चों को जो है वो सैंडविच सा बनाकर जो है के खाने के लिए जो है वो दे देते हैं। और अम, एक जो रैबाई हैं उनके कहने के मुताबिक जो था वो ये था कि फीकोमैन में जो है हिडन विद इन द फीकोमैन इज द होलीनेस ऑफ कुर्बान पिसाब, कि फीकोमैन में जो है वो अम, फसा का जो कुर्बानी जो है वो छुपी हुई है। और यू नो ये वो आसमानी रोटी है जिसको हम तोड़ते हैं और हम खाते हैं। सो उसके बाद जो है वो ब्लेसिंग बोली जाती है, ब्रेखा, जो कि जिसके बारे में हमें इल्म है कि यशुआ ने भी जो था वो ब्लेसिंग बोली थी, और फिर उसके बाद द कप ऑफ रिडेम्पशन जो है उसके लिए जो है वो ब्लेसिंग जो है जिसको तीसरा कप जो है कि वो बोला जाता है, और वो जो था वो अक्सर जो है वो अम, ये जो है ये उस प्याले को जाहिर करता है जो कि जब तक कि यीशुआ जब तक दोबारा ना आ जाए, यीशुआ की मौत को रिप्रेजेंट करता है, यीशुआ की कुर्बानी के खून को रिप्रेजेंट करता है। पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 26वीं आयत को आप देख लीजिएगा, और ये वो है जो कि यीशुआ ने जो था अपने नए अहद में दिया था। सो इसके बाद जो है 14th स्टेप जो है वो ऑफरिंग प्रेज है, हालेल का गाना है। सो हालेल जो है वो ज़बूरों पर मुश्तमिल है, जो कि
ज़बूर 113 से लेकर 118 तक बनते हैं और उनमें से जो है बहुत से ज़बूर जो है वो 115 से लेकर 118 तक जो है कुछ गाए जाते हैं और जो चौथा कप जो है वो जो कप ऑफ रेस्टोरेशन है उसको पोर किया जाता है। यशुआ ने जो था वो इस प्याले को जो था वो नहीं पिया था। यशुआ ने कहा था कि जब तक खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो जाए वो तब तक नहीं पिएगा। सो ये जो प्याला जो है इकट्ठा हम यीशुआ के साथ जो है वो पिएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं पी सकते, आप पी सकते हैं अभी, मगर यीशुआ ने जो है वो अभी आकर जो है वो साथ मिलकर अपने ये बाकी जो यहूदी भाई हैं जो कि यीशुआ की पहली फसा में नहीं शामिल हुए, वो यीशुआ की दूसरी फसा में शामिल होंगे। आपको इल्म है कि फसा जो है सिर्फ वो वाहिद ईद है जो कि अगर आपने पहले नहीं मनाई है तो आप दूसरी फसा में जो है वो शामिल हो सकते हैं। सो तब जो है वो ये प्याला जो है यीशुआ जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होकर दूसरी आमद पर जो है वो पिएंगे। सो कप ऑफ अलाइजा जो है मलाकी 3 बाब की 23वीं आयत में जो है वो हमें लिखा हुआ मिलता है और उससे मुतल्लिक जो है वो एक ख़ास गीत है जो कि हर शबात जो है वो गाया जाता है। और जब आप मेरी चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं इसको ख़त्म करना चाह रही हूँ, तो मैं इस गीत को नहीं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर जो हाफ़ ताला की सर्विस है उसमें मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और फिर आखिर में जो है वो नर्तज़ा है जो कि ब्लेसिंग है, जो कि आप जो है वो तमाम बातों को आपने पूरा कर दिया तो तब जो है वो दी जाती है। बाय द वे अलाइजा का जो प्याला जो है वो नहीं पिया जाता है, वो जो है वो आने वाली खुदा की बादशाहत को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो था ये मुख्तसरन सा था और मुझे इल्म है बहुत सी बातें जो हैं वो रह गई हैं, मगर आपको थोड़ा बहुत जो है ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।